जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं डीपीएसपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन ले लिए हैं और जो सुबह वाली वीडियो थी उसमें मैंने 56 क्वेश्चन कराए थे और वो कौन से मतलब थे, वो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट थे। देखिए, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट होंगे और आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे पीवाईक्यू हो रहे होंगे। देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता भी है तो कितना मतलब 50% तो पीवाईक्यू ही बनाता है ना। किसी भी एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में जो पूछता है, कहीं पीसीएस में पूछा है तो कहीं आईएएस में पूछा है, इस तरह जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन डालता रहता है। ठीक, तो मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ और मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं, अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके देखेंगे या मतलब जितनी भी वीडियो मेरी पड़ी है देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। क्योंकि मतलब ऐसे नहीं कि मैंने वीडियो उठाया और जो है बनाना शुरू कर दिया, थोड़ा रिसर्च करता हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व मतलब जो है उठाता हूँ, उन्हें देखता हूँ, फिर जाके जो है कराता हूँ। ठीक, तो देखिए इसमें शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि नीति निर्धारक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो जो हमारा डीपीएसपी है ना, ये मतलब भाग कौन सा है, तो भाग 4 है। देखिए, भाग वाली वीडियो में मैंने याद कराया है, रिलेट करके मैंने सारा याद कराया है। अगर ना देखा होगा ना तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें पूछा है कि नीति निर्धारक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, ये किस पर निर्भर करता है, तो ये राज्य के सरकार के पास या राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। यानी ये डीपीएसपी में इसीलिए रखा गया कि उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो मतलब वो सरकार पे छोड़ दिया गया है कि सरकार के पास जैसे जैसे संसाधन होंगे वो उसका प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्धारक तत्व में क्या अंतर है। तो मूल अधिकार और नीति निर्धारक तत्व में क्या अंतर है, तो ये अंतर है, मूल अधिकार वाद्य योग्य होते हैं, आज मैंने बताया था सुबह वाली वीडियो में, जबकि राज्य नीति निर्धारक तत्व वाद्य योग्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्धारक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, गलत है। वाद योग दोनों हैं, गलत है। एक दूसरे के पूरक है। ठीक, वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्धारक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। तो इसमें कौन सा है जो नहीं जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता सिविल कोड। तो आर्टिकल ये कौन सा है, 44 है। ये मतलब जो है नहीं जोड़ा गया, क्योंकि ये तो आर्टिकल 44 ही है। ठीक, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया, बाकी सभी जोड़े गए हैं। ठीक, और दो ये मतलब जो है आर्टिकल 44 ये गोवा में लागू था अभी तक, अब कौन सा है, उत्तराखंड है। लेटेस्ट जो है उत्तराखंड पारित कर दिया है। ठीक, समान नागरिक संहिता, समान आचार संहिता। देखिए, अगला है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्दिष्ट है, तो कौन सा है, 47 है। कौन सा है, 47 है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना की गई है। तो देखिए, राज्य लोक कल्याण की बात डीपीएसपी में की गई है। किसमें, डीपीएस में। इसमें भाग पूछा है कौन सा, भाग 4। ठीक, कौन सा है, भाग 4 है। तो देखिए, इसमें भाग कौन सा है, अब देखिए इसमें भाग 4 में नाम नहीं लिखा है कि डीपीएसपी, यानी नाम लिखा है, भाग नहीं लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के, अब देखिए इसमें अगर ऑप्शन ऊपर वाले देखना चाहें तो देखिए इसमें संविधान की तीसरी मतलब अनुसूची, तो शपथ 1 2 3, तो मैंने याद करा था शपथ, यानी तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है, क्योंकि शपथ में कितने वर्ड है, 3 वर्ड है। ठीक, नीति निर्धारक तो प्रस्तावना मैंने याद ही करा। दूसरी अनुसूची में 2 नंबर ही यानी पैसे की बात है, तो दूसरी अनुसूची 2 नंबर ही यानी पैसे की बात। अगला है राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो है 14 वर्ष तक उनको जो है मतलब बात करता है निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की बात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार में वरीयता प्रदान की गई है। तो इसमें कौन सा है जो मूल वरीयता प्रदान की गई, 42वां संविधान संशोधन है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, इसमें जो कल्याणकारी राज्य की बात है ना, इसमें किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आर्टिकल कौन सा है, 38 है। कौन सा है, 38 है। आगे बढ़ते। अगला है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो देखिए ये आर्टिकल जो है 39A है। कौन सा है, 39A है। आगे बढ़ते। अगला है कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या अधिकारों का हनन हो सकता है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को करने के लिए अधिकारों का हनन
हो सकता है, ठीक, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ का हो सकता है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ का हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के लिए प्राथक्य का प्रावधान है, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका जो पृथक होगी किसमें प्रावधान है, तो यह है नीति निर्देशक तत्व में। और दूसरी चीज़ मैंने याद कराया था 50-50, यानी 50-50। तो देखिए 50 आर्टिकल कौन सा है, 50 है, क्योंकि न्यायपालिका अलग कार्यपालिका अलग, यानी 50-50, तो 50 आर्टिकल, ठीक, इस तरह याद रहेगा आपको। अगला है कि काम के अधिकार को राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए जो काम का अधिकार है ना वो किसके अंतर्गत रखा गया है, तो आर्टिकल 41 है। कौन सा है, आर्टिकल 41 है। आगे बढ़ते, अगला है निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इन पे सब पे जोर दीजिए कि सम्मिलित है या नहीं है, ये जरूर मतलब ध्यान दीजिए। तो देखिए समान कार्य के सही तो समान वेतन, ये सही है। मद्य निषेध, काम का अधिकार, देखिए सूचना का अधिकार जो है ना ये मतलब जो है इसमें वर्णित नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सूचना का अधिकार कौन सा, आरटीआई है, यानी ये मतलब 5 है। एक्ट कौन सा है सूचना का अधिकार, ये जो है 2005 में आया है, ठीक। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो देखिए ये आर्टिकल कौन सा है, 40 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया, तो 50-50 यानी 50, ये तो याद ही हो गया होगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है। तो देखिए 50-50 उसके बाद फिर अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी हम शांति चाहेंगे, 50-50 करके क्या चाहेंगे, शांति, यानी 51 में क्या हो जाएगा, शांति, ठीक, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये आर्टिकल कौन सा है, तो ये आर्टिकल 46 है, ठीक, जो इसमें निम्न वर्ग हैं उनको मतलब शिक्षा प्राप्ति की, आर्टिकल 46 हो जाएगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो कई बार बताया, भाग 4 है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्धारक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए जो नीति निर्धारक तत्व है ना वो कौन सा है, तो देखिए ये 36 से 51 है। कौन सा है, 36 से 51। आगे बढ़ते, अगला है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। तो देखिए ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य के नीति निर्धारक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो देखिए धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता। तो देखिए ये मतलब मूल अधिकार में कौन सा इसमें नहीं है, तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन नहीं है, और जबकि ये क्या है, डीपीएसपी में शामिल है। बाकी तो हम पढ़े ही ना, धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता और आने जाने की स्वतंत्रता 22 में। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया है कि किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राय समाजवादी माना गया है। तो इसमें कौन सा है जो समाजवादी माना गया है प्राय। तो देखिए ये आर्टिकल जो है ना पंचायतों, ग्राम पंचायतों की स्थापना, इसे समाजवादी माना गया है, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है कि राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो सभी सिद्धांत हैं, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, यानी उपरोक्त सभी। अगला है कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिए जो गांधीवादी सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत कौन सा है, ये है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, यानी ए हो जाएगा। गांधीवादी सिद्धांत यही ग्राम पंचायत का गठन, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है नीति निर्धारक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो देखिए नीति निर्धारक तत्व का जो महत्व है ना वो किसके लिए है, तो वो राज्य के लिए है। किसके लिए है, राज्य के लिए है। आगे बढ़ते, अगला है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो मैंने ऊपर बताया था कि गोवा में लागू है, लेकिन उत्तराखंड ने भी इसे अपने यहाँ लागू कर दिया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो इसका कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण है सरकार को विकास में अवसर प्रदान करने के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छा आचरण को रोकने के लिए, या फिर जो है धर्मनिरपेक्ष की स्थापना के लिए। तो इसमें जो उपयुक्त कारण होगा ना वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका मतलब मेन उद्देश्य ही है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना है। तो देखिए भाग 4 में है, किसमें, नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो इसमें आर्थिक न्याय की बात किसमें करी जाएगी, तो डीपीएसपी में। किसमें, डीपीएसपी में। और जो है
प्रस्तावना में देखिए मौलिक अधिकार में जो है इसमें जो है बात नहीं करता है, ठीक। आर्थिक न्याय की बात इसमें नहीं करता, प्रस्तावना में तो करता है सामाजिक आर्थिक धार्मिक। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत नहीं है, यानी इसमें कौन सा है। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अगला है कि गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति, यानी ये गलत है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो नीति निर्देशक तत्व है, कौन सा है, नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। तो ये कौन सा है, तो ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक। इसमें बहुत सारे मतलब जो है जोड़े गए हैं नीति निर्देशक तत्व में, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन और बच्चों के लिए शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है, ठीक। अगला है निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधा अनुसार देह उत्तर निम्नांकित चेक कहा है। तो इसमें मतलब किसने कहा है, तो देखिए ये जो है केटी शाह है ना, इन्होंने ही कहा है, ठीक। किसने कहा है, केटी शाह ने। आगे बढ़ते, अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मुख्य उद्देश्य क्या था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो देखिए इसमें जो उद्देश्य था वो कौन सा था, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें जो कार्य मतलब इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है, तो देखिए ये मूल कर्तव्य है, कौन सा है, ये हमारा जो है मूल कर्तव्य है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी है। बाकी हमें जो है डीपीएसपी है, ठीक, ये याद रखिए। अगला है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य जो है ना डीपीएसपी के तहत है, किसके, डीपीएसपी। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत तो है, तो क्या है, वाद योग्य है कि नहीं है, तो वाद योग्य नहीं है, यानी सरकार का मन होगी तो करेगा, नहीं मन होगी तो नहीं करेगा, ठीक। लेकिन हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आगे बढ़ते, अगला दिया है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार मतलब जो है पाया जाता है। तो कल्याणकारी जो राज्य की स्थापना का विचार पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तो दोनों में है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो देखिए ये किस प्रकार भिन्न है, तो इसका मतलब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, ये मतलब सही है। और परिवर्तनीय बनाता कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट ये करता है, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य के निर्देश या आदर्श वर्णित है किसमें, डीपीएसपी में। आगे बढ़ते, अगला दिया है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब किसके तहत है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या शांति किसके तहत है, डीपीएसपी के तहत है। अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के किसमें दिया गया है। तो ये दिया गया है डीपीएसपी में दिया गया है, और किसमें 39A में, किसमें 39A में, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो ये किस आर्टिकल 44, किसमें 44, देखिए 4 समान नहीं है तो समान संहिता। आगे बढ़ते, अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते, अगला दिया गया है क्वेश्चन, देखिए इसमें 46 ही क्वेश्चन है, सॉरी इसमें 46 क्वेश्चन है टोटल, ठीक। मैंने इसमें 46 क्वेश्चन करा दिए और 56 क्वेश्चन में, यानी कम से कम 102 क्वेश्चन 2 वीडियो में मैंने करा दिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये भी पता चला होगा क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया करिए तो लाइक और शेयर कर दीजिए करिए, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।